नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास ज्यादा रोज बचे नहीं हैं। कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री को कोर्ट ने दीपावली तक की मोहलत दी है और फिर उसके बाद जो सुनवाई शुरू होगी वो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक वनवास की पटकथा लिख देगी। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के जो मुखिया हैं ये डिग्री विवाद में आकंठ फंस गए हैं और ये मामला उसी तरीके से इनके गले में अटक गया है जैसे शीश महल वाला मसला इनको परेशान कर रहा है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि किस तरीके से शीश महल वाले मसले में पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारी जिन्हें विजिलेंस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो भी तब जबकि हाई कोर्ट में उनकी बात सुनकर कोर्ट यही कहता है कि आप जाइए कैट के पास, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन ये बात पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सुहाती नहीं है। वैसे कायदे से कहा जाए तो ये बात अरविंद केजरीवाल की सरकार को और मुख्यमंत्री को नहीं सुहाती है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे तो सीधे मुख्यमंत्री फंसेंगे, क्योंकि शीश महल तो उन्हीं का है। तो इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 टूक कहता है कि आप जाइए और इसके लिए जो रेमेडी ढूंढनी है वो कैट में ही ढूंढिए, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो भाग दौड़ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार को बचा लिया जाए, यानी अरविंद केजरीवाल को बचा लिया जाए, मुख्यमंत्री को बचाया जाए। नहीं तो शीश महल में जब जवाब देना पड़ेगा तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो टेंडरिंग हुई ये टेंडरिंग किस तरीके से हुई कि सबने मिल बांट कर खाया, और जब ये छोटी छोटी राशियों की टेंडरिंग हो रही थी तो आप लोग सो रहे थे, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और ये किसने कहा था कि संगमरमर कहां से आएगा? ये तमाम सवाल के जवाब देने होंगे कारण बताओ नोटिस में। इसीलिए इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ हुआ नहीं। और अब ये कैट जाए और रेमेडी ढूंढें, नहीं तो विजिलेंस ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे। अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। उसी तरीके से ये जो डिग्री वाला मसला है ये भी अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। वैसे तो ये संजय सिंह के भी गले की फांस बना हुआ है, लेकिन संजय सिंह इन दिनों जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, आरोप उन पर गंभीर है, सो वो तिहाड़ में है। तो अब उनकी पेशी में तो ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं है भाई, जब कोर्ट कहेगा तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी वो जिस गंभीर मसले में है वो मसला उनके लिए गले की फांस तो बन ही गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ जो दस्तावेज ईडी के पास हैं और जो उसने कोर्ट में रखे हैं वो बड़े पुख्ता हैं और ये संजय सिंह की समस्या बढ़ा सकते हैं और ज्यादा। तो अभी तो संजय सिंह इसी से निपटे जिसमें वो फंसे हुए हैं, और ये जो डिफेमेशन वाला केस है वो तो जाहिर तौर पर दोनों लोगों के लिए है। तो जब उसमें अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर संजय सिंह की भी बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा हुआ क्या कि जो अहमदाबाद कोर्ट ने इनको दीपावली तक की मोहलत दे दी। उसी पर हम लोग आते हैं और इसीलिए एक माना भी जा रहा है कि 10 नवंबर जो है 10 नवंबर कहीं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिहाज से अगर देखें तो कहीं वो आखिरी तारीख ना हो जिसके बाद इनका दुर्दिन शुरू हो जाए। वैसे तो दुर्दिन चल ही रहा है, लेकिन अब अगर सदस्यता ही संकट में आ जाएगी, कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी, तब उससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। तब यह बात स्वाभाविक तौर पर सामने आती है कि आखिर में हुआ क्या है जो इनको 10 को सुनवाई होगी, तो आप ये मानकर चलिए कि 9 नवंबर तक की मोहलत दी गई। दरअसल हुआ क्या कि गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने इस बात को चैलेंज कर रखा है कि ये जो इनका सम्मन है और जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है डिफेमेशन केस वाला, इसे क्वेश कर दिया जाए और स्टे लगा दिया जाए। तो बहरहाल स्टे तो नहीं लगाया था गुजरात हाई कोर्ट ने,
प्रोसीडिंग पर, और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए और ट्रायल कोर्ट में ये अर्जी लगाइए कि वो स्टे लगाएं। ये तो ये जाते हैं ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट में क्या कहते हैं सुनिए। ट्रायल कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल की गए मानहानि के केस में केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से सुनवाई स्थगित करने का आग्रह अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने स्वीकार किया है। दोनों ने निचली कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा था कि मानहानि केस को खारिज करने की याचिका गुजरात हाई कोर्ट में 3 नवंबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में तब तक के लिए सुनवाई स्थगित रखी है, यानी 3 नवंबर को सुनवाई होगी। अब ये जो खारिज करने वाली याचिका है मानहानि के केस को, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले जो कोर्ट का निर्णय है वो बता देता हूं आपको। कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख दीपावली के बाद 10 नवंबर तय की है। अब आप देखिए कि क्या हुआ था कि जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो केस किया है, उस केस के बाबत खूब कोर्ट कचहरी होती रही, लेकिन इसी में जब वो गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं तो गुजरात हाई कोर्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने इनका वो जो सम्मन वाला मामला था कि सम्मन को क्वेश कर दिया जाए, स्टे लगा दिया, और सब उन्होंने खारिज कर दिया, और इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला था, वो सब खारिज हो गया। जब सब खारिज हो गया तो उसी के खिलाफ ये पहुंचते हैं गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन डालते हैं, PIA डालते हैं कि इस मामले को क्वेश किया जाए। तो वहां एक तर्क रखा जाता है, और वही तर्क जो है इन्होंने निचली अदालत में रखा था, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक, हम सुनेंगे क्या तर्क है। देखिए तर्क इन्होंने क्या दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने नई दलील पेश की है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके बयान पर मानहानि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हुई ही नहीं। क्यों नहीं हो सकती? गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट में आती है, इसलिए स्टेट को मानहानि का केस करने का अधिकार नहीं। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि केस दाखिल करने के लिए जो ऑथराइजेशन दिया गया है वह प्रॉपर नहीं है। ऐसे में इन पूरे मामले में कई कानूनी खामियां हैं। इस अर्जी पर सुनवाई के लिए जस्टिस JC दोषी ने 3 नवंबर की तारीख तय की है। यानी जो इन्होंने तर्क रखा कि साहब ये तो आर्टिकल 12 में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तो राज्य हो गए, तो अब राज्य जो है स्टेट आर्टिकल 12 में आते हैं, तो ऐसे में राज्य जो है कैसे केस कर सकता है? हम तो आम आदमी, हम तो नागरिक हैं, नागरिक बयान देगा तो कैसे केस करेंगे? तो इसी पर गुजरात हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है कि अब ये आर्गुमेंट ये दे जा रहा है। और आपको ये ध्यान होगा कि सेशन कोर्ट में भी यही आर्गुमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि ये स्टेट में आते हैं इसलिए ये केस नहीं कर सकते हैं, और ये जो उनका आर्गुमेंट था वो वहां खारिज हो गया था। तो अब वहां खारिज हो गया सेशन कोर्ट में, तो अब वो हाई कोर्ट में आए हैं, और इसी जो इसका 3 नवंबर को सुनवाई होनी है, तो इसीलिए ये चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उस पर स्टे लगा दिया जाए। तो गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, और कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए जहां मामला चल रहा है और वहां आप इस बात की गुहार लगाइए। तो इन्होंने गुहार लगाई कि 3 को जो है सुनवाई है, तो 3 के बाद जो है आप सुनवाई रखिए, नहीं तो ये भी डर है ना कि पुलिस उठा के ले जाएगी। तो इसीलिए उसको 10 नवंबर को रखा गया है। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल के पास 10 नवंबर तक का समय है। उसके बाद तो ये माना ही जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।